नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो में। और आज के इस शो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी से मॉडर्न हिस्ट्री की। आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, तो उसमें हम लोग आधुनिक भारत का जो है पार्ट यहां पर कवर करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन लगातार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो है मिनिमम टाइम पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि वाईटी सेशन स्किलिंग और मेरे सारे के सारे जो वाईटी में पढ़ाए हुए जो पीडीएफ होते हैं मैं यहीं पर उनको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और पहला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों को किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के खिलाफ, जो कि बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध की अगर बात की जाए तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आप याद रखिएगा, यहां पर तीन जो लोगों की सेना थी, जैसे मुगल जो बादशाह थे, है ना, शाह आलम, और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और साथ ही साथ में मीर कासिम थे। इनकी तीनों की सेनाओं को हराया था हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो आप याद रखना, हैदराबाद का निजाम। याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम ने सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले साइन किया था। आप ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हैदराबाद के निजाम ने। अगला, भारत का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? अब यहां पर दो चीज दी है, भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए। केवल गवर्नर जनरल पूछे, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप विलियम बेंटिक लगाएंगे, लेकिन यहां साथ में वायसराय दिया है, इसका मतलब हमें वायसराय बताना है। तो वो है प्यारे बच्चों आपका लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यहां पर याद रखिएगा, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर अगर आपसे बात की जाए तो प्यारे बच्चों तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी। तो यह बात आपका यहां पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात की जाए तो मद्रास की संधि की गई थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर बात की जाए तो आपका मंगलोर की संधि की गई थी। और थर्ड में एंग्लो मैसूर की बात की जाए तो आपका श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को जो लेटर लिखा था वो फारसी लैंग्वेज में था और वो जफरनामा था। प्यारे दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखना, डाक व्यवस्था शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा, 1854 में, आप याद रखना कब प्यारे बच्चा, 1854 में इसने पोस्टल सिस्टम चालू किया था भारत में। यह बात आपको याद रखना है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था भाई दादा भाई नेहरू ने। इनकी एक किताब थी दादा भाई नेहरू जी की, है ना, कि इनकी एक किताब थी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल की एक मंडी बना रखा है और ब्रिटेन में जाकर ये फिनिश्ड गुड पूरा माल बनाते हैं और हम ही को लाकर भारत में बेच देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका देखा जाए, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी तो ये कहां से कहां की ओर की थी? तो आप यहां पर याद रखिएगा, ये की गई थी भाई कलकत्ता और आगरा के बीच में। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, 1853 में की गई थी। कब की गई थी प्यारे बच्चों? 1853 में की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, टेलीग्राफ लाइन। अगला, भारत में पहला कॉटन मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आप याद रखिएगा, 1854 में बॉम्बे में पहला जो है कॉटन मिल स्टैब्लिश किया गया था। आप याद रखना, और ना 1854 में। और किसने भाई? कासव भाई नाना भाई डाबर ने। किसने किया था? कासव भाई नाना भाई डाबर ने। कासव भाई डाबर ने इसको स्टैब्लिश किया था। ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की अगर बात की जाए, है ना, कि निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो आप याद रखना, मद्रास की अगर मैं बात करूं, मद्रास में, बंबई में और असम में चलने वाली जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, रैयतवाड़ी सिस्टम, तो आप याद रखना, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है काफी ज्यादा जो है यहां पर किसानों को जो है सपोर्ट करने वाली बाकी जो है स्टेट की पॉलिसी से काफी बेहतर थी। याद रखना। और अगर मैं रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करूं तो आप याद रखना 1881 में, आप याद रखना 1881 में अगर मैं बात करता हूं तो कैप्टन रीड ने और मुनरो ने जो है इसको लॉन्च किया था। ये बात याद रखना, रैयतवाड़ी सिस्टम। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आप याद रखना,
राजा राम मोहन राय ने जो स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज, ये आधुनिक भारत में पहला जो है धर्म सुधार आंदोलन था, आप याद रखना, ब्रह्म समाज, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने के लिए गवर्नर जनरल के पास में गए थे, जिनका नाम था, भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का क्या किया? अंत किया मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है नरेंद्र दत्त, इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1888 में अरविपुरम, केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? तो आप याद रखिएगा, ये आंदोलन चलाया था किसने भाई? श्री नारायण गुरु ने चलाया था, आप याद रखिएगा, ये केरल में चलाया गया था ये आंदोलन, ये आप लोगों को याद रखना। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात के बारदोली में, है ना। और इन्होंने जो है, जो फसल बर्बाद हो गई थी, इसी कारण से उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, है ना, बारदोली के किसानों को। तो आप यहां पर याद रखिएगा, बारदोली के किसान, और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार वर्ड को जोड़ा है। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था? तो पहला फैक्ट्री एक्ट अगर बोला जाए तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर लाया गया था, जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी कि महिलाओं के काम करने के घंटों को घटा दिया गया था, याद रखिए। तो लॉर्ड रिपन जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था 1881 में, याद रखिएगा। कब लाया गया था? 1881 में लाया गया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगला देखें, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो आप सभी को पता है, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है जंगल में एक आंदोलन चलाया गया था, और इसका नारा था उल गुलान, और ये जो है नारा दिया था छोटा नागपुर में, किसने भैया? आपका बिरसा मुंडा जी ने दिया था। तो आज की डेट में इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 ये कहां पर किया गया था? तो आप याद रखना, वायकोम सत्याग्रह जो किया गया था आपका, ये किया गया था प्यारे बच्चों, केरल में किया गया था 1924-25 में, याद रखिए। अगला, मंगल पांडे की अगर बात करें, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, मंगल पांडे। तो अगर मैं बात करूं, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो 34वीं इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बैरकपुर की, कलकत्ता के पास में बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन थे मंगल पांडे, याद रखिएगा। इनको फांसी दे दी गई थी चर्बी वाले कारतूसों को लेकर, है ना। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लखनऊ। लखनऊ से इन्होंने ये विद्रोह को की कमान को संभाला था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, मेरे दोस्तों। तो यहां पर याद रखना, लॉर्ड कैनिंग एकदम करेक्ट है, यहां पर आंसर आ जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कहा जाता है कि भारत के पहले वायसराय हुआ करते थे, याद रखिएगा, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका, इसके ऊपर मूवी भी आई है, आप लोग याद रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो ओरिजिनल नेम था वो था मणिकर्णिका, आप याद रखिएगा। अगला देखिए, इनमें से किस कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है? तो वो है दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। क्या है भाई? दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता के कांग्रेस सेशन को उन्होंने लीड किया था, यह बात आप लोगों को याद रखना है। अगला देखते हैं भाई, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किस गवर्नर जनरल के दौरान कांग्रेस बनी थी? तो आप यहां पर याद रखना, लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी, यह बात आप सभी को याद रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात की जाए, किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो आप यहां पर याद रखिएगा, यह लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर 1904 में पास किया गया था। तो एक राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 1904 में लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आईसीएस यानी आपका आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम
होम थे प्यारे बच्चों। 1885 में इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू की गई थी। तो आप यहां पर याद रखिएगा, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था साथियों, है ना। अगला देखते हैं, भारत में गर्म दल आंदोलन के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो आप याद रखना बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही भारत में गणेश महोत्सव, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में इनमें से कौन सा समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा वंदे मातरम। तो इन्होंने मैडम भीकाजी कामा की अगर मैं बात करूं तो इनको कहा जाता है आतंकवादियों की माता या क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है ना। अगला देखते हैं भाई, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो आप याद रखना, मद्रास में होम रूल मूवमेंट जो चलाया था वो एनी बेसेंट ने चलाया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो आपको सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक ने जो चालू की थी साप्ताहिक पत्रिका, उसका नाम था केसरी। याद रखिएगा कौन सी पत्रिका थी? केसरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शेर ए पंजाब का नारा किसको दिया जाता है? शेर ए पंजाब का टाइटल ये दिया जाता है लाला लाजपत राय को। आप याद रखना, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी रहे हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन 1920-22 क्यों निलंबित किया गया था? वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 सस्पेंडेड? तो आप यहां पर याद रखिएगा, चौरी चौरा में जो घटना हुई थी उस कारण से इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। तो यह बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में चालू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च इन्होंने किया था। तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह किया था, याद रखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की थी, आप याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले जो है आपसे बोला जाए महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह नहीं बोला है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के बस लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर होता। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 के एक्ट में जो है आपका जो है संघीय व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। यह बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। काकोरी डकैती के नायक कौन थे? 1925 में जो है काकोरी कांड किया गया था। और अगर मैं बात करूं राम प्रसाद बिस्मिल की तो इनका संबंध जो है काकोरी कांड से है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको फांसी भी दी गई थी। नई दिल्ली शहर का के संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए तो आपका एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है ये जो है आपका दिल्ली शहर के संस्थापक हैं। ये बात आप सभी को याद रखना है। किसने 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। यहां पर याद रखना, यहां पर आपसे बोला गया है कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। तो अगर आपसे बोला होता कि BHU तो आपका मदन मोहन मालवीय 1916 आता। लेकिन बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? तो पिंगली वेंकैया ने दिया था। तो यह बात याद रखना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास को लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, है ना। विश्व इतिहास की झलक इसके रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक नाम की रचना जो है लिखी है, याद रखिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये किस अधिनियम पर आधारित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट के तहत आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1854 वुड डिस्पैच जो आपका देखोगे शिक्षा को लेकर जो है उद्देश्य है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो भारत में पाश्चात्य आप देखोगे तो यहां पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से साक्षरता को बढ़ाना। यहां पर भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास जो है ना, शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा जो है ये वुड डिस्पैच अधिनियम लाया गया था। उड़ीसा किस वर्ष भारत से पृथक हुआ था, सॉरी किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई उड़ीसा 1936 में बिहार से यह पृथक हुआ था। यह बात आप लोगों को याद रखना है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात करूं तो रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है। इन्होंने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने पास किया था उसको अलग किया था, याद रखिए, है ना। द इंडियन ओपिनियन पत्र में किस भाषा में प्रकाशित नहीं है? तो महात्मा गांधी का जो इंडियन ओपिनियन है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ था, बाकी की ऊपर की तीनों भाषाओं में ये प्रकाशित हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारा 10 मिनट शो है। इस पीडीएफ के लिए आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये मेरा टेलीग्राम जो जीके जीएस बाय आदित्य सर एसएससी वाला, ठीक है। तो मेरी जो क्लास चलती है बेटा पर डे दोपहर 2 बजे, मैं जो है एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी को लेकर जो है एक सेशन लेकर आता हूं, 1 घंटे का सेशन, जिसमें मिक्स जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।